दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि मर कर दोबारा जिंदा होने वाले को ज़ोंबी कहते हैं, ताहम ऐसा नहीं है। एक हकीकी ज़ोंबी वो होता है जो किसी बीमारी या वायरस से मुतासिर हुआ हो और फिर वो बीमारी या वायरस इसके जिस्म और दिमाग को अपनी लपेट में ले लेता है। ज़ोंबी एक दिलचस्प मखलूक है और बहुत से लोग इनके बारे में जानने के लिए हर वक्त तजस्सुस में रहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ज़ोंबीज़ के बारे में 13 खौफनाक हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। और क्या ज़ोंबी सिर्फ तस्वुराती मखलूक है या फिर हकीकत में भी इनका कोई वजूद है, इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़ैन टीवी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, कदीम यूनानी लोग ज़ोंबी से डरने वाले पहले लोगों में से एक थे। ज़ोंबी से डरने वाली पहली तहजीबों में से एक कदीम यूनानी थी। ये इनकी तदफीन के जरिए देखा गया और आसारे कदीमा के माहिरीन को कदीम यूनानी कब्रों में कई सबूत मिले हैं। कदीम यूनानी लोगों का ख्याल था कि मुर्दों के ऊपर पत्थर या वजनी चीजें रखने से वो दोबारा कभी नहीं उठ सकते। इसलिए आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि कदीम यूनानी लोग वो पहले लोग थे जो मुर्दों को जी उठने से डरते थे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ज़ोंबीज़ का भी एक खास दिन मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को वर्ल्ड ज़ोंबी डे मनाया जाता है। ये तमाम ज़ोंबी जुनूनियों के लिए एक वर्ल्ड ज़ोंबी डे है। इस बैनुल-अक़वामी इवेंट का आगाज 13 अक्टूबर 2006 को हुआ, जब शायकीन के एक ग्रुप ने कैलिफोर्निया में ज़ोंबी वाक की, जहां डॉन ऑफ द डेड फिल्म की शूटिंग की गई थी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ज़ोंबी सिर्फ एक ही तरीके से मर सकते हैं। ज़ोंबी के शौकीन अफराद की तख्लीक करदा अफसानी नजरियात और कहानियों की बुनियाद पर यह सोचा जाता है कि ज़ोंबी को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। ज़ोंबी को मारने के लिए इसके दिमाग को बुरी तरह नुकसान पहुंचाना पड़ता है। एक ज़ोंबी अपने दिमाग के अलावा किसी भी हमले या जिस्म को पहुंचने वाले नुकसान से बच सकता है। ज़ोंबी को मारने का बेहतरीन तरीका यह है कि इसके सर कलम कर दिया जाए या किसी भी तरह इसके दिमाग को तबाह कर दिया जाए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ज़ोंबी से मुतअल्लिक अमेरिका की पहली फिल्म 1932 में रिलीज हुई। व्हाइट ज़ोंबी पहली ज़ोंबी फिल्मों में से एक थी। कहानी में दिखाया गया कि एक औरत को इसके आशिक ने जहर दिया और इसे ज़ोंबी बनाने के लिए मुर्दा से वापस जिंदा किया। यह फिल्म सीब्रो के लिखे हुए नॉवल द मैजिक आइलैंड पर मबनी था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हैटी में एक कानून मुतारफ करवाया गया जिसके मुताबिक किसी को ज़ोंबी में तब्दील करना गैर कानूनी समझा जाएगा। हैटी सकाफत के दौरान बुश शोमेंस के लिए मुर्दों को ज़ोंबी में तब्दील करना आम रहा है। यह ख्याल किया जाता था कि रूह के दो हिस्से हैं, एक जो जिस्मानी अफ़आल को कंट्रोल करता है और दूसरा जज्बात को काबू करता है। इनको हटाने से आपके पास एक बेजान इंसान रह जाता है जिसे गुलाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हैटिक लोग किसी खास मरकब या जहर का इस्तेमाल करके किसी शख्स को ज़ोंबी बनाकर अपना गुलाम बना लेते, लेकिन अब इस पर पाबंदी लग चुकी है। आर्टिकल 249 इसकी पाबंदी का इतलाक करता है और जो भी किसी को कत्ल के साथ ज़ोंबी में तब्दील करते हुए पकड़ा जाता है, इसके खिलाफ सख्त मुकदमा चलाया जाता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, महज $70 से बनने वाली ज़ोंबी फिल्म ने अवार्ड जीतकर सबको हैरान कर दिया था। 2009 में बनने वाली ज़ोंबी फिल्म कोली ने फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीतकर सबको हैरान कर दिया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़ोंबी को फॉलो करने वालों को ज़ोम्बोफाइल्स कहते हैं? फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि मरकर दोबारा जिंदा होने वाले को ज़ोंबी कहते हैं, ताहम ऐसा नहीं है। एक हकीकी ज़ोंबी वो होता है जो किसी बीमारी या वायरस से मुतासिर हुआ हो और फिर वो बीमारी या वायरस इसके पूरे जिस्म और दिमाग को अपनी लपेट में ले लेता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, लफ्ज़ ज़ोंबी मगरबी अफ्रीकी सकाफत से निकला है। ज़ोंबी लफ्ज़ मगरबी अफ्रीकी अल्फाज के मजमूओं में से आया है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्लैरिवस नरगिस नामी शख्स ने ज़ोंबी होने का दावा किया था। खुद को ज़ोंबी कहने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन इनमें नुमाया क्लैरिवस नरगिस नामी शख्स है। इसका दावा है कि इसे जिंदा दफन कर दिया गया था, लेकिन यह मुर्दा से दोबारा जिंदा हो गया। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, इंग्लिश में लफ्ज़ ज़ोंबी का पहला इस्तेमाल 19वीं सदी में हुआ था। लफ्ज़ ज़ोंबी का पहला रिकॉर्ड शुदा इस्तेमाल 1819 में रॉबर्ट साउथी की लिखी गई किताब हिस्ट्री ऑफ ब्राज़ील में मौजूद है। रॉबर्ट साउथी ने अफ्रीकी ब्राज़ील के बाकी रहनुमा के नाम को ज़ोंबी के साथ तशबीह देकर लिखा था। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़ोंबी से होने वाले खौफ को काइनोमोर्टोफोबिया कहते हैं?
یہ لفظ यूनानी लफ्ज काइन से निकला है जिसका मतलब है हरकत और मोटो यानी मुर्दा। ये एक आम फोबिया है जो अक्सर ज़ोंबी फिल्मों को देखकर पैदा होता है। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, एक किताब भी शाया हो चुकी है जिसमें ज़ोंबी के खिलाफ सर्वाइव करने के बारे में बताया गया है। ज़ोंबी सर्वाइवल गाइड नामी ये किताब मैक्स ब्रूक्स ने लिखी थी और 2003 में शाया हुई थी। ज़ोंबी के इफाल और ज़ोंबी के फैलने की सूरत में ज़ोंबी को कैसे मारने की तफसीली वजाहत मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको ज़ोंबीज़ पर मबनी हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज़ैन टीवी को सब्सक्राइब करके ज़ैन टीवी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।